गुड इवनिंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 14.2 का पूरे प्रश्नों को बच्चों सोल्व करने के लिए जा रहा हूं। इस चैप्टर में बहुलक के बारे में बच्चों पढ़ना है। वर्ग अंतराल के रूप में बच्चों दिए हुए हैं, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बच्चों कहा जाएगा। माध्य भी पिछला चैप्टर में बच्चों हम लोग ने पढ़ा है। माध्य भी निकालने के लिए कहता है, कहीं कहीं बहुलक निकालने के लिए बच्चों कहता है। तो बहुलक बराबर बच्चों हम लोग जानते हैं, कोई भी हिसाब बनाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले बच्चों हमेशा सूत्र को दिखा जाता है। तो बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू गुणे एच। ये बहुलक बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है। अब एल जो है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा और ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उस सीमा जोड़कर बच्चों 2 से भाग दिया जाता है और वो हमारा एल कहलाता है। एफएम बच्चों बहुलक वर्ग की बारंबारता को एफएम कहते हैं। यानी एल जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा प्लस ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा बटा 2 जो है। यानी बहुलक वर्ग का निम्न सीमा और ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है और वो बच्चों हमारा एल कहलाता है। बात फिर बच्चों आ गया एफएम का। तो एफएम कौन होता है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को एफएम कहा जाता है। F1 बच्चों जो है ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को कहा जाता है। ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता को कहा जाता है। F2 ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता को कहा जाता है। बारंबारता को कहा जाता है। एच बच्चों जो है हमारा वर्ग विस्तार को कहा जाता है। एच जो है हमारा वर्ग विस्तार हो गया। तो बहुलक वर्ग कौन होता है? तो बच्चों जिसकी बहुलक वर्ग बच्चों कौन होगा? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो। यानी जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो वह वर्ग अंतराल बच्चों हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो उसी से सारे के सारे चीजों को बच्चों सबसे पहले उपलब्ध किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर बहुलक और माध्य निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों पिछला चैप्टर में हम लोग माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग माध्य बच्चों पता लगा लेते हैं कि माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। तो रोगियों की संख्या जो हो गया ना वो बच्चों हमारा एक हो गया। फिर बात आ गया एक्स का। एक्स हमारा क्या है? तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़कर 2 से बच्चों भाग दे दिया जाता है, वो हमारा एक्स कहलाता है। तब 15 5 20 बटा 2 तब बच्चों 10 हो गया। 25 और 15 40 तब 5 15 3 40 में 2 से भाग दे दिया तब बच्चों 20 हो गया। हमारा 10 का डिफरेंस है तो ठीक 10 जोड़ते चले जाते हैं। 20 और 10 30 10 40 10 50 50 और 10 बच्चों 60 हो गया। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। फिर बच्चों हमारा fx आ गया। fx बच्चों कौन होगा? f और x दोनों को गुना कर दो। 10 छक्का 60 11 दूनी 22 220 31 63 623 23 94 920 14 25 70 700 6 25 23 तब बच्चों 300। तो बच्चों हमारा fx भी मालूम हो गया। अब इसके बाद सिग्मा f बच्चों हम लोग निकालते हैं। सिग्मा f क्या होगा और बच्चों यहाँ पर हमारा सिग्मा fx क्या होगा? तो बच्चों सिग्मा f यानी बारंबारताओं के ठीक योग को बच्चों सिग्मा f कहा गया। तो अब यहाँ पर 5 4 9 3 12 1 13 1 14 14 24 की सुनना आते बाकी 2
फिर 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 80 बच्चों हमारा आ गया। सिग्मा एपेक्स 0, फिर बच्चों 2 3 2 5 2 7 6 13 के 3, हाथे बाकी 1, फिर 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 26 26 28 बच्चों 2830 हमारा हो गया। तो सिग्मा एपेक्स भी मालूम हो गया, सिग्मा एफ भी मालूम हो गया। तो बच्चों माध्य बराबर वैल्यू हो गया सिग्मा एपेक्स बटा सिग्मा एफ। तब बच्चों 2830 बटा 80, ये 0 से 0 कट गया। तो बच्चों 28 3 बटा 8, 8 से बच्चों जब हम लोग भाग देंगे, 8 तिया 24, 4 8 25 40, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 25 40 बच्चों 35.375 यही बच्चों हमारा माध्य हो जाएगा। तो बच्चों यह बहुलक निकालने के लिए कहता है, तो बहुलक बच्चों पता लगाने के लिए सबसे पहले जब हम लोग बहुलक वर्ग पता लगाते हैं कि बहुलक वर्ग हमारा कौन होगा, तो बच्चों जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है वह हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर बराबरता में सबसे ज्यादा 23 है, तो चूंकि 35 45 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। 35 45 की बराबरता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर बच्चों हमारा 35 45, यानी जिस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे अधिक होती है वो वर्ग अंतराल बच्चों हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बच्चों 35 45 हमारा हो गया। अब एल की बात बच्चों आ गया, तो एल हमारा कौन होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ठीक पाले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ये दोनों को जोड़कर बच्चों 2 से हम लोग ने भाग दे दिया। 35 जोड़ 35 बटा 2, 70 बटा 2, तब बच्चों 35 हो गया। तो एल का वैल्यू, एल का मान बच्चों हमारा 35 आ गया। फिर बच्चों जब हमारा एफएम, तो एफएम बच्चों कौन होगा, तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा। तो एफएम बराबर बच्चों 23 हो गया। F1 बराबर 21 हो गया। फिर बच्चों F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, F2 बच्चों 14 हो गया। H बच्चों हमारा इन दोनों का अंतराल 45 में से 35 गया, तो बच्चों 10 हो गया। तो H बराबर बच्चों हमारा 10 हो गई। तो बहुलक वर्ग बच्चों हमारा 35 45, एल बच्चों हमारा इतना आ गया, एफएम F1 F2 H ये सारे के सारे वैल्यू बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। अब ये बहुलक बराबर जो सूत्र होता है ना, बहुलक बराबर एल प्लस एफएम माइनस F1 बटा 2 एफएम माइनस F1 माइनस F2 गुणे एल प्लस बहुलक को बच्चों एमओ से निरूपित किया जाता है। तो एल की जगह पर एल का मान बच्चों 35, एफएम का मान 23, F1 21, 2 गुणे 23 21 माइनस F2 का मान 14, H का मान बच्चों 10 हो गया। तब यहाँ पर 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 3 दूनी 46, 4 1 5, 2 1 3 गुणे 10, 35 प्लस 10 दूनी 20, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तब 35 प्लस 11 से बच्चों जब हम लोग भाग देंगे, 11 से बच्चों 20 में भाग देंगे, तो 9 11 8 88, तब बच्चों 1.8 आ गया। तो बच्चों 36.8 ये बच्चों हमारा बहुलक हो गया, और ये बच्चों ये हमारा माध्य हो गया। बहुलक में एक खासियत है, तो बहुलक जो हमेशा आता है ना, बहुलक वर्ग जो होते हैं ना, 35 45 जो बहुलक वर्ग है, इसके अंदर ही बहुलक का वैल्यू होगा। तो 35 और 45 के अंदर बच्चों हमारा 36.8 है, इसलिए ये बहुलक वर्ग बराबर बच्चों वैल्यू जो होंगे ना, ये हमारा 36 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान लें, यहाँ पर बहुलक बच्चों ज्ञात करने के लिए कहा एक आंकड़ा दिया हुआ है, वो वर्ग अंतराल के रूप में, और उसमें फिर बच्चों हमारा जो है ना बारंबारता दिया हुआ है। तब बहुलक बच्चों पता लगाने के लिए कहता है, तो फिर वही बात बहुलक वर्ग बच्चों पता लगाते हैं। बहुलक वर्ग कौन होता है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो चूंकि यहाँ पर बच्चों हमारा है ना, चूंकि 60 80 की बारंबारता, 60 80 की बारंबारता सबसे अधिक है,
चूंकि चूंकि 60-80 की बराबरता सबसे अधिक है, इसलिए तो यहां पर बच्चों हमारा बहुलक वर्ग हमारा 60-80 हो गया। बहुलक बराबर बच्चों सूत्र होते हैं वो बच्चों पहले बगल में आप लिख लीजिए एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा 2f माइनस F1 माइनस F2 गुणे h। ये हर बुक में अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग बच्चों सिंबल संकेत ये है। तो यहाँ पर एल प्लस ये सूत्र होगा, तब सबसे पहले एल बच्चों पता लगाएंगे। तो एल हमारा क्या होता है, तो एल बच्चों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होते हैं ना, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उस सीमा, ये दोनों को जोड़कर बच्चों हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। 60 बच्चों 120 बटा 2, तब बच्चों वैल्यू हमारा 60 हो गया। यानी एल जो बच्चों होगा ना, एल जो हमारा मान होगी ना, वो एल हमारा क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ये दोनों को जोड़कर बच्चों 2 से भाग दे दिया जाता है, वही वैल्यू बच्चों हमारा एल होता है। तो एल हमारा हो गया। एफएम की बात बच्चों आ गया। एफएम कौन होगा, तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगी, जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगी वह एफएम होगा। ठीक पहले वाला F1 होगा, ठीक बाद वाला बच्चों F2 होगा। तो FM हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। तब बच्चों FM का मान हमारा 61, F1 का मान बच्चों 52, F2 का मान बच्चों 38, फिर बच्चों हो गया हमारा H। तो H ये दोनों का जो डिफरेंस हो गया ना, वही वैल्यू हमारा H हो गया। 80 में से 60 गया तो बच्चों हमारा 20 हो गया। तो H बराबर बच्चों हमारा 20 चलाया। तो यहाँ पर जितने भी वैल्यू है ना, एल, एफएम, F1, F2 और H, ये सारा का सारा वैल्यू बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। अब इसे बनाने के लिए बहुलक बराबर बच्चों सूत्र होता है एल प्लस एफएम माइनस F1 2fm माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। बहुलक बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है एल प्लस एफएम माइनस F1 बटा 2fm माइनस F1 माइनस F2 गुणे H होती है। तब एल की जगह पर एल का मान 60, FM का मान 61, F1 का मान 52 बटा 2, FM का मान 61, F1 का मान 52, F2 का मान बच्चों 38 और H का मान बच्चों हमारा 20 हो गया। तो यहाँ पर 60 प्लस 61 में से 52 गया, 9 गुणे 20, 2 6 दूनी 12, 122 माइनस 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 आ गया। तो बच्चों 60 प्लस 82 से आपका, तब बच्चों 2 और 9 3 12 बच्चों 32 हो गया। तब यहाँ पर हमारा बच्चों कटेगा 4 8 32, 4 4 16, 4 5 20, 60 प्लस 45 बटा 8, 60 प्लस 8 5 40, 8 6 का 48, 8 2 16, 8 5 40, फिर बच्चों हमारा आ जाएगा 65.625। यही बच्चों हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ना, यही वैल्यू बच्चों हमारा ये बहुलक कहा जाएगा, ये बहुलक हो जाएगी। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों बहुलक पता लगाने के लिए कहा जाता है, बहुलक मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो बहुलक का वैल्यू बच्चों हमारा कितना है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों को बनाने के लिए फिर वही बात, माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है और बहुलक, तो फिर वही x का मान बच्चों पता लगाएंगे, x ज्ञात करेंगे, फिर बच्चों fx पता लगाएंगे। fx f और x को बच्चों दोनों को आपस में गुना करेंगे हम लोग। तो बच्चों x, अब ये दोनों को जोड़कर बच्चों 2 से है ना हम लोग भाग दे देंगे। तब यहाँ पर 1000 और 1500 बच्चों हमारा 2500 बटा 2, 1 2 4 2 0 यानी 1250 बच्चों आ गया हमारा। यहाँ पर डिफरेंस जो है ना, ये बच्चों हमारा 500 का डिफरेंस है। तब बच्चों ये 1750 हो गया, 2250 हो गया, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो वैल्यू जो है ना, ये सीधे 500 जोड़ते चले गए, तो ठीक बच्चों ये हमारा सब का सब बच्चों x मालूम हो गया। अब यहाँ पर x बच्चों मालूम है, परिवारों की संख्या यानी f बच्चों, तो 1250 में 24 से गुना कर देंगे। 24 से गुना 0 5 24, 12 44 2 50, 0 5 10, 12 दूनी 24 1 25, 0 0 0 5 5 10, 2 1 3,
30,000 बच्चों हमारा आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू 30,000 हो गया। फिर यहाँ पर बच्चों 0 0 5 20 17 68 और 2 बच्चों 70 बच्चों 70,000 हो गया। फिर बच्चों यह 2250 हमारा है, इसमें 33 से गुना करेंगे। 0 5 दिया 15, 5 दिया 66 और 1 67, 0 5 7 6 0 5 7 5 12 7 6 13 1 14 6 1 7 74 250 आ गया। तो बच्चों 74 250 हो गया बच्चों, 74,000 हमारा 250। फिर अब यहाँ पर बच्चों 27 50 में 28 से बच्चों गुना कर देंगे। 0 8 5 40 के सुना बाकी 4 8 7 56 60 8 19 16 6 22 बच्चों। अब यहाँ पर 0 5 10 7 2 54 1 55 0 0 0 5 2 7 5 2 7 77,000 बच्चों हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों अब गुना करेंगे। 0 0 25 75 3 तिया 9 97,000 यानी 0 2 0 5 तिया 15 3 दूनी 6 1 7 3 तिया 9 97,500 बच्चों आ गया। फिर 37 50 में बच्चों फिर 22 से गुना करेंगे। 0 5 10 37 दूनी 74 1 75 फिर 0 0 5 7 0 0 5 7 5 12 7 1 8 82,500 बच्चों हमारा हो गया। फिर 42 50 में 16 से बच्चों गुना हो जाएगा। 42 50 में 16 से 0 6 5 23 6 दूनी 12 3 15 6 4 24 1 25 बच्चों हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा 0 5 2 4 आ गया। 0 0 5 5 10 5 2 7 1 8 4 2 6 बच्चों हो गया। 68,000 बच्चों हमारा वैल्यू आ गया। 68,000 हो गई। फिर यहाँ पर 0 7 5 35 के 5 आते बाकी 3 7 7 49 3 52 के 2 आते बाकी 5 7 4 28 5 33 33,250। ये जितने भी वैल्यू है ना, ये बच्चों हमारा एफएक्स को बच्चों हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर माध्य बच्चों पता लगाने के लिए क्या है, तो वही सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ से मतलब होगी सिग्मा एफ। यहाँ 4 3 7 8 7 15 2 17 6 23 23 और 7 30 के 0 आते बाकी 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 4 18 2 20। सिग्मा एफ का वैल्यू बच्चों हमारा 200 आ गया। फिर अब बात आ गई हमारा सिग्मा एफएक्स का, तब इसको बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 0। अब वैल्यू 5 5 10 के 0 हाथे बाकी 1। फिर बच्चों 5 2 7 5 12 12 2 14 14 1 15 के 5 हाथे बाकी 1। फिर बच्चों हमारा 8 3 11 11 2 13 13 7 20 20 7 27 27 4 31 31 और 1 32 के 2 हाथे बाकी 3 6 3 9 9 8 17 17 17 9 17 9 26 26 7 33 33 7 40 40 40 और 7 47 47 3 50 और 3 बच्चों हमारा 53 हो गया। तो ये 53 53 25 डबल 0 बच्चों आ गया। ये हमारा सिग्मा एफएक्स आ गया। तो बच्चों माध्य कह रहा था, तो माध्य बराबर हमारा सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ। तो 53 25 डबल 0 बटा 200। ये 2 0 बच्चों कट गया हमारा। तब यहाँ पर बच्चों वैल्यू आ गया हमारा 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 दूनी 4 2 25 10 26 62.50 बच्चों हमारा। यानी जो माध्य निकालने के लिए कहा गया ना, माध्य बच्चों पता लगाने के लिए कहा गया, तो माध्य बराबर बच्चों 26 62.50 हो गई। यही बच्चों हमारा माध्य हो जाएगा। अब बच्चों जब हमारा बहुलक बच्चों कहता है, बहुलक पता लगाने के लिए कह रहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बच्चों कहता है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक निकालने के लिए बच्चों फिर वही बात बहुलक वर्ग पता लगाते हैं। तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगी, तो किसकी है 40 बच्चों सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। तो चूंकि 1500 से 2000 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000 बच्चों। 1500 से बच्चों 2000 जो होगा ना, ये बच्चों हमारा बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें यही बच्चों हमारा एल पता लगाते हैं। तो एल बच्चों कौन होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500 जो ठीक पाले वाला 1500 बटा 2
तब बच्चों हमारा 3000 20 15 15 30 बटा 2 बच्चों 1500 हमारा आ जाएगा। यानी एल का वैल्यू, एल का मान बच्चों 1500 हो गया। एल बच्चों 1500, तब बच्चों एफ एम ये हो गया, F1 पहले वाला, F2 बच्चों बाद वाला। तो एल एफ एम का मान बच्चों हमारा 40, F1 का मान बच्चों 24, F2 का मान बच्चों हमारा 33 और H बराबर जो बच्चों वैल्यू होंगे, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो बच्चों हमारा H होगा। तो H बराबर बच्चों हमारा वैल्यू 500 हो जाएगी। तो L हो गया, FM हो गया, F1 F2 H, ये सारा का सारा चीज बच्चों उपलब्ध हो गया हमारा। तो बहुलक बराबर L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुनी H। तो L के जगह पर L का मान 1500, FM का मान 40, F1 का मान 24, 2 गुने 40 माइनस 24, F2 का मान 33 गुने ऊंचाई का मान 500। तब बच्चों 1500, 40 में से 24 घट गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, 40 दूनी 80, 4 3 7, 3 2 5, 57 गुने 500। तब बच्चों 1500, 16 गुने 500 87, 3 बच्चों हो गया, 7 में से 5 गया 2, 23 बच्चों हमारा चलाया। अब यहाँ पर बच्चों हमारी वैल्यू जो आया ना 1500 प्लस 16 25 80 00 बटा 23, 1500 23 से बच्चों जो है ना अब हम लोग भाग देंगे। 23 से बच्चों भाग देंगे 8000 में, 23 दूनी 46, 33 69, एक साथ बचे गया 1 0, 23 94, 23 बचे 15 से 23 94 8 8 हो गया, 10 में से 9 गया 1 कट गया, फिर बच्चों हमारा ये 0, 63 61 से 3 नोतिया 27 और 9 दूनी 18 2 20, 3 207 हो गया। 23 8 लगाते हैं, 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 मतलब भी बच्चों नहीं लगेगा तो हमारा 7 मतलब 7 या 21, 7 दूनी 14 2 16, 9 7 में 6 गया 1.0। फिर बच्चों हमारा जो है 8 मतलब बच्चों लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बच्चों आ गया 347.8, 7 4 15 3 18, इतना बच्चों 1847.8 आ गया। तो यानी इसलिए बहुलक बराबर जो वैल्यू आ गया ना 1847.8 हो गया, यही बच्चों हमारे वैल्यू हो जाएगा। और ये बच्चों जो हमारा आ गया ना ये माध्य हो गई। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों बहुलक और माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों बराबरता यानी ये एक हो गया, वर्ग चिन्ह बच्चों पता लगाते हैं माध्य निकालने के लिए। फिर बच्चों ए फिक्स पता लगाएंगे क्योंकि माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा ए फिक्स बटा सिग्मा एफ। तो बच्चों एक्स का वैल्यू हमारा 20 और 15 को जोड़ेंगे तब 35 में बच्चों 2 से भाग देंगे तो हमारे सारे 17.5, 25 और 20 45 में 2 से भाग देंगे 22.5, यानी 5 बच्चों जो है ना हमारा डिफरेंस जो है वर्ग विस्तार जो है ये बच्चों हमारा 5 का है, तो सीधे वर्ग चिन्ह में 5 हम लोग जोड़ते चले जाएंगे तो नेक्स्ट वर्ग अंतराल का बच्चों वर्ग चिन्ह हमारा मालूम होते चला जाएगा। तो 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, सब बच्चों हमारा 52.5 आ गया। फिर अब गुना करेंगे 5 या 15 17 या 51 बच्चों 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 5 40 के 0, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, 9 5 45 के 5 आधे बाकी 4, 9 7 63 और 4 67 और 9 दूनी 18, 18 24 बच्चों हो गया 247.5 हो गई। 9 7 63, 4 67, 9 दूनी 18 24, ये बच्चों दशमलव हमारा 325.5 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो है 5 या 15 7 या 21 1 बाय 3 या 9 2 11, ये 0 या भी बच्चों 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, ये वैल्यू बच्चों जो है ना हमारा निकल गया
अब एफ एक्स भी मालूम हो गया, एफ मालूम है, तो बच्चों अब सिग्मा एफ पता लगाते हैं कि सिग्मा एफ हमारा क्या होगा। 3 2 5 10 5 15 15 9 24 24 8 32 और 3 बच्चों 35 हो गया। सिग्मा एफ का वैल्यू बच्चों हमारा 35। अब यहाँ पर बच्चों हमारा सिग्मा एफ एक्स बच्चों निकालते हैं। 5 5 10 और 5 15 1 हो गया, 5 2 7 5 12 7 19 2 21 और 1 22 साथ है बाकी 2 2 1 3 2 5 4 9 8 17 5 22 के 2 हाथ है बाकी 2 2 1 3 1 4 3 7 2 9 1 10 1022.5 बच्चों आ गया। तो हमारा माध्य कह रहा है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 1022.5 बटा 35। अब यहां पर बच्चों 5 से भाग देंगे, 5 सत्य 35 5 दूनी 10 0 5 24 25 25। फिर बच्चों 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 7 9 63 नहीं कट रहा है, तो 204.5 बटा 7 7 दूनी 14 6 7 9 63 1.7 दूनी 14 और एक बच्चों हो गया 29.21 जो है ना बच्चों, ये हमारा मार्क्स चलाया। अब बच्चों अब हमारा इसका बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, बहुलक पता लगाने के लिए कह रहा है, तो बहुलक बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है एल प्लस एफ ए माइनस एफ वन टू एफ ए माइनस एफ वन माइनस एफ टू एच। एल बहुलक बराबर बच्चों ये सूत्र होता है हमारा, तो हमारा एल चाहिए, तो बच्चों एल हमारा हो जाएगा। तो एल पता लगाने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग पता लगाते हैं, तो 10 बच्चों सबसे ज्यादा, तो चूंकि 30 35 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर बच्चों हमारा 30 35 हो गया। तब एल पता लगाते हैं, तो बच्चों एल 30 प्लस वाले वाला 30 बटा 2 60 बटा 2 बच्चों हमारा वैल्यू आ गया 30। ये बच्चों एल बराबर हमारा 30 हो गया। एल का मान बच्चों 30, एफ एम ये हो गया, F1 पहले वाला, F2 बच्चों बाद वाला, तो Fm का मान बच्चों 10, F1 का मान 9, F2 का मान 3 और H बच्चों हमारा वर्ग विस्तार हो गया, 35 में से 30 गया तो बच्चों 5 हो गया, H का वैल्यू बच्चों हमारा 5 हो गई। तो हमारा L, Fm, F1, F2, H ये सारा का सारा चीज बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। तब हमारे पास बहुलक बराबर बहुलक यानी m0 L प्लस Fm माइनस F1 2Fm माइनस F1 माइनस F2 गुने H। तो L के जगह पर बच्चों L का मान 23, Fm का मान 10, F1 का मान 9 2 गुने 10 माइनस 9 F2 का मान 3 H का मान बच्चों 8। 30 प्लस 1 10 दूनी 20 9 3 12 गुने 5 30 प्लस 5 20 में से 12 गया था 8 30 प्लस 0.8 का 48 2 8 दूनी 16 8 25 40 8 का 48 2 हो गया 8 दूनी 16 8 25 40 बच्चों हमारा 30.625। यानी बहुलक जो बच्चों हमारा आ गया ना, बहुलक की जो बच्चों वैल्यू आया ना, अब वो हमारा 30.625 बच्चों हो जाएंगे। तो हमेशा बहुलक बच्चों जब वर्ग अंतराल के रूप में कोई भी बच्चों जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ रहता है, खास करके बच्चों उसका बहुलक पता लगाने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा बहुलक बच्चों इसी तरह से बनाए जाते हैं। और जब चर मान के रूप में बच्चों दिया हुआ है उसमें बहुलक पूछता है, तो उसमें मात्र बच्चों ये देखा जाता है कौन संख्या सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। जो संख्या बच्चों सबसे ज्यादा बार दिखाई दिया, यानी कहने का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हुआ, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा ना, वही बच्चों हमारा वर्ग अंतराल जो है ना, वो सबसे वह बच्चों हमारा बहुलक कहलाएंगे, वो हमारा बहुलक होंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुलक बनाए जाते हैं। एक प्रश्न बच्चों हमारा इसमें भी बहुलक निकालने के लिए कह रहा है कि बहुलक निकालें, तो बहुलक बच्चों कौन होता है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है ना, और वो बच्चों हमारा बहुलक कहलाता है। तो बच्चों
जिस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे अधिक होते हैं वो बच्चों हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर 18 जो दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा है, तो चूंकि वर्ग अंतराल हमारा 4000 से 5000 की बारंबारता सबसे अधिक। चूंकि वर्ग अंतराल 4000 से 5000 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग जो हमारा होगा ना, बहुलक वर्ग बच्चों 4000 से 5000 तक। ये बच्चों बहुलक वर्ग हो गया। तब एल बच्चों पता लगाते हैं कि हमारा एल क्या होगा। एल बच्चों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उस सीमा इतना बटा दो, तब बच्चों 8000 बटा दो, तब बच्चों 4000। एल का वैल्यू, एल का मान बच्चों 4000। फिर बच्चों ये एल हो गया, एफ एम हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। तो बच्चों एल, फिर एफ एम की बात आया तो एफ एम बराबर बच्चों हमारा 18 आ गया, F1 बराबर 4 हो गया, F2 बराबर बच्चों 9 हो गया, और H बराबर हमारा उच्च मान माइनस निम्न मान। 5000 में से 4000 गया तो H का वैल्यू बच्चों हमारा 1000 हो गया। तो एल, एफ एम, F1, F2, H ये सारा का सारा चीज वैल्यू बच्चों पता लग गया हमारा। तो यहाँ पर बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस F1, 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। तो बहुलक बराबर बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। तो एल के जगह पर एल का मान बच्चों 4000, Fm का मान 18, F1 4, 2Fm का मान 18, F1 4, F2 9, H का मान बच्चों 1000। तो बच्चों हमारा 4000, 18 में से 4 गया, 14 गुणे 1000, 18 दूनी 36, 9 4 13। तो बच्चों 4000, 14000, बच्चों 36 में से 13 गया, तब बच्चों हमारा 23 हो गया। 4000 प्लस 14000 में बच्चों 23 से अब हम लोग भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पर 23 बचे 15 से, 23 का 13 से 6, 34 18, 6 दूनी 12, 1 13, 8 2 10 कट गया। ये जीरो नहीं लगता है तो बच्चों एक भागफल में हम लोग जीरो बैठाएंगे, तब जाके बच्चों ऊपर से उतरा जीरो। तब यहाँ पर बच्चों फिर यहाँ पर 23 सत्या 21, 23 17 से 23, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 17, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 207 हो जाएगा। 8 मतलब 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18, 6 हो गया। 9 में से 8 गया 1 दशमलव। फिर बच्चों 23 का 23 से 23 सत्या 21, 7 दूनी 23 का 23 से बच्चों हो गया 60, 608 दशमलव बच्चों 6, तब जुड़ जाएगा 4608.6 बच्चों हमारा हो जाएगा 608 4608.6 हो जाएंगे। तो बच्चों बहुलक वर्ग जो होता है, बहुलक जो निकाल के जो आता है ना, वो बहुलक वर्ग के बीच में हमेशा वैल्यू आता है। यही बच्चों हमारी वैल्यू बचेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों हमारा बहुलक कह रहा है ना, तो बहुलक बराबर वही बात एल प्लस एफ ए माइनस F1, 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H होता है बच्चों। तब इस चीज को पता लगाने के लिए हमें बहुलक वर्ग पता लगाते हैं। बहुलक वर्ग कौन होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है। तो बच्चों जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होता है वो बच्चों हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो चूंकि वर्ग अंतराल 40-50 की बारंबारता सबसे अधिक है। चूंकि वर्ग अंतराल 40-50 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर बच्चों हमारा 40-50 होगा। तो बहुलक वर्ग बच्चों 40-50 होगा। तब बच्चों अब एल पता लगाते हैं। तो एल हमारा कौन होगा? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अधिक पहले वाले वर्ग अंतराल की उस सीमा, ये दोनों को जोड़कर 2 से बच्चों भाग दे देंगे तो वो हमारा एल हो जाएगा। फिर बच्चों एफ एम ये हो गया, F1 पहले वाला, F2 बाद वाला। तब बच्चों हमारा एफ एम बराबर बच्चों 20 हो गया, F1 12 हो गया, F2 बच्चों 11 हो गया।
फिर हमारा एच बच्चों 50 में से 40 गया तब बच्चों 10 हो गया, यानी एच बराबर बच्चों हमारा 10 हो गई। तो एल एफ एम एफ वन एफ टू और एच, अब बहुलक बराबर बच्चों हमारा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू गुने एच। एल की जगह पर एल का मान 40, बेस 12, 2 गुने 20 माइनस 12, F2 का मान बच्चों 11, H का मान बच्चों 10। 20 में से 12 गया तो 8, 8 गुने 10 भी दूनी 40, 10, 1 का 1 2, 40 प्लस 80 बटा 7, 3 10, 3 में से 2 गया 1 17, 40 प्लस 17 से बच्चों 80 में अब हम लोग भाग देंगे। 17 क्या 17 4 68, 17 4 68, 2 7 में 6 गया 1, 17 25 85, 17 6 का टोटल से 17 7 19 से 7 49 4 11, 4 बच्चों 7 आ गया। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तब बच्चों 44.7 हो जाएगी। तो ये बहुलक बच्चों हमारा जो आ गया ना 44.7।